राहुल एडिटर का पैसा मेरे पास है, आज बताता हूँ। सबका नाम लपेटना अब बंद करो तुम। तो ये चेहरा सामने आ चुका है जिसने राहुल एडिटर का पैसा खाया है, और बड़ी ही बेशर्मी से ये जो हस्बैंड वाइफ है वो सामने आए हैं। जिसको कहते हैं ना, कहावत है, एक तो चोर ऊपर से चतुर, तो बिल्कुल उसी तरीके से ये लोग सामने आए हैं। यूट्यूबर हैं सोना सिंह सोनू नाम से इनका जो यूट्यूब चैनल है वो है, और इन्होंने माना है कि इन्होंने ही उसको 60,000 रुपीज़ जो है वो देने हैं। ठीक है, तो आज जो कामिनी की देवरानी है उनका भी एक वीडियो आता है। वीडियो वो 2-3 दिन से यही इसी टॉपिक पे हो रहा है, कम्युनिटी पे भी हो रहा है, कमेंट्स में भी वो कर रहे थे। कम्युनिटी पे उन्होंने लिखा था कि वो किसी क्रिएटर की बात कर रहे हैं। अब वो एडिट हो चुका है, उनका जो कम्युनिटी है वो एडिटेड है अब। सेकंड चीज़, उन्होंने कल भी अपने वीडियो में बोला था कि ये किसी और यूट्यूबर की बात हो रही है, किसी और क्रिएटर की बात हो रही है, उनकी बात नहीं हो रही है। कल भी उनका ये स्टेटमेंट था। तो उन्होंने भी माना था कि ये सच है, उस बच्चे के पैसे खाए हैं किसी ने, मतलब उस बच्चे के पैसे नहीं दिए हैं अभी तक किसी ने। तो वो बच्चा सच में ही परेशान है बहुत ज़्यादा, इस वजह से मेंटली इमोशनली हर तरह से परेशान है। मान लिया उन्होंने कल। आज फिर ये जो देवरानी जी हैं वो उठ के आ जाती हैं और ये बोलती हैं, नहीं नहीं, किसी यूट्यूबर का नाम नहीं है, ये तो कोई कंपनी है, उनका पैसा जो है वो है, ऐसा है वैसा है। तो ऐसा कुछ करके वो बोलती है, यानी जिस यूट्यूबर की बात हो रही है उनको ये बचाने की सरासर कोशिश करती हैं। ना सिर्फ कोशिश करती हैं बल्कि ये भी बोलती हैं इनडायरेक्टली कि राहुल एडिटर जो है उसको डॉलर्स का नशा लग गया है और इस वजह से वो वीडियोस छाप रहा है। पता नहीं क्या हुआ है। एक और चीज़ उन्होंने क्लियर की, एक और चीज़ उन्होंने कही, पता नहीं जो राहुल है वो क्यों ऐसा बोल रहा है कि कोई यूट्यूबर इसमें इन्वॉल्व है, पता नहीं क्यों ऐसे बोल रहा है। कितना सफ़ेद झूठ आप बोल के जाती हो। आप उस चीज़ में सही हो कि आप सच बोल के गई हो कि उसका पैसा खाया हुआ है किसी ने, वो आप ना भी बोलती तो उसके पास प्रूफ्स हैं, आपको पता है, अगर वो प्रूफ्स लगा देता तो चीज़ें जो हैं इस तरह से होती। अब क्या था कि अभी तक राहुल ने ये नाम नहीं लिया कि किसने उसका पैसा खाया है, और मुझे ना ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। यूट्यूब पर फटाफट से लोग जो हैं वो एकदम से उस पर ब्लेम लगाने शुरू हो गए, बट जबकि उसने पहले ही बोला था कि उसको धमकियाँ मिल रही हैं। और एक चीज़ और, ये धमकियों वाली बात से एक चीज़ और याद आई, ये जो सोनू का आज वीडियो आया है, बड़ा ही बेशर्मी वाला वीडियो, जिसमें वो मान भी रहे हैं कि उन्होंने पैसे देने हैं, और ये भी मान रहे हैं कि तुम ऐसे, हम ऐसे गए देने, क्योंकि ये लोग गए थे उधर इस राहुल के गांव और सरपंच से मिले, पुलिस से मिले, ये सब चीज़ें इन्होंने की, हमारे लिए दरवाज़ा नहीं खोला। तो आप पुलिस को लेके गए हो, आप किस बेस पे लेके गए हो, उसको क्या पता आप क्यों लेकर आए हो, है ना। आप उसको और ज़्यादा डराने की कोशिश कर रहे हो। फिर उसने जब कम्युनिटी डाली कि मैं अब वॉइस रिकॉर्डिंग्स जो है वो शेयर कर दूंगा, उसके बाद इनको चिंता हुई और इन्होंने सामने से आके वीडियो बनाया। उससे पहले देवरानी वीडियो बना चुकी थी कि कोई भी यूट्यूबर इन्वॉल्व नहीं है इसमें। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो देवरानी है उन्होंने यूट्यूब पर आके ये क्यों बोला कि कोई भी यूट्यूबर इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि तब तक उनको लगता था कि जो सोनू हैं वो पहुंच चुके हैं उसके गांव, पुलिस वाले लेके गए हैं, धमकी देने गए होंगे, सरपंच से मिले हैं, तो अब वो बहुत ज़्यादा डर जाएगा, अब वो कुछ नहीं बोलेगा। ये था रीज़न जो इनकी कामिनी की देवरानी है इतनी खुश थी आज कि ये जो मैटर है। और एक चीज़ और, उसको निकाला गया था, जो राहुल एडिटर है उसको काम से निकाला गया था, वो खुद नहीं गया था, उसका सबूत भी सोनू दे के गए हैं। उन्होंने बोला कि हमने इसको बोला था, देवरानी जो इनकी देवरानी है, कि आप उनको कॉल कीजिए, और उन्होंने 30 से 40 कॉल्स किए। यानी उन्होंने इस मैटर में कॉल नहीं किया कि आप काम छोड़कर चले गए हो, बट जब उसने वीडियो डाल दिया और यहाँ से इनको आ गया कि आप उनसे बात करो, उनसे पूछो या वो करो या क्या
ये भी इनके साथ मिलके उस बच्चे को धमकियाँ दे रही थी? क्या ये भी हो रहा था कि ये भी इनके साथ ही मिली हुई थी? ये तो फुल फ्लेज लग रहा है। क्यों? इसी वजह से जो देवरानी है उन्होंने आके आज बहुत कॉन्फिडेंस में बोला कि क्योंकि पुलिस लेकर पहुंचे थे उसके गांव में ये सोना सोनू, और उनको कॉन्फिडेंस था, देवरानी को कॉन्फिडेंस था कि ये मैटर सॉल्व कर आएंगे। और तो ये था देवरानी की खुशी का रीज़न कि वो धमकी जो है उस तक पहुंच जाएगी और अब वो नहीं मुंह खोलेगा। यानी ये लेडी भी इस चीज़ में इन्वॉल्व थी, पूरी थी कि उसको धमकी दी जाए कि वो शांत हो जाए, चुप हो जाए। और क्योंकि उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि कॉल्स किस वजह से जो देवरानी ने वो की थी, तो उसने इस वजह से नहीं की थी कि वो चला गया, क्योंकि उसको तो डायरेक्टली निकाला गया है और निकाला भी गया होगा इनके कहने पर। और अब जब ये सब सामने आ गया है, वो क्रिएटर सामने आ गया है, अब ये इसको कोई कमेंट कर रहा है ना कि आपको तो पता, आइए तो यूट्यूबर निकले, तो बोल रही है अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था ये यूट्यूब पर भी है, मुझे तो आज पता लगा। मतलब कॉन्फिडेंस, मैं कॉन्फिडेंस की दाद देती हूँ इस लेडी की कि क्या कॉन्फिडेंस है इस लेडी में, कितना, किस हद तक जाके झूठ बोल सकती है, किस हद तक जाके मैनिपुलेट कर सकती है। ऑडियंस जो सब कुछ देख रही है वो भी मैनिपुलेट हो रही है। इवन रिएक्शन चैनल्स को भी इसने आज सुबह मैनिपुलेट कर दिया कि वो तो यूट्यूबर है ही नहीं। हाउ क्लेवर शी इज। उस बच्चे की मेहनत का पैसा है, उसको धमकियां मिल रही हैं, ये उसमें शामिल है, साथ में साथ दे रही है उन धमकियों में, और फिर खुश हो रही है कि शायद अब जो धमकी है, इस धमकी के बाद अब वो मुंह नहीं खोलेगा। इसलिए कॉन्फिडेंस से आके ये लेडी बोली है आज यूट्यूब पे। यानी पिछली दो जो कम्युनिटी छापी, जो यूट्यूब पे बोला कि क्रिएटर ने पैसे खाए हैं, वो सब खत्म, ठीक है। और वो जो दो जिन्होंने पैसे खाए हैं वो बोल रहे हैं इनके तो पिताजी बीमार नहीं है, इनको क्यों पैसे चाहिए, ऐसे है वैसे है। तो तुम्हें क्या लेना देना? तुमने 60,000 उनके देने हैं, तुम्हें तो सिर्फ इस बात से मतलब होना चाहिए कि तुमने एक पर्सन के पैसे देने हैं, तुम्हें क्या लेना देना वो 60,000 का, वो अपने पिताजी के इलाज पर लगाए। कितना उस बच्चे को इन लोगों ने डराया, धमकाया, क्या उसकी हालत कर दी, कितना उसको ट्रॉमा में पहुंचा दिया। उसने दरवाज़ा नहीं खोला क्योंकि उसको धमकियां दी जा रही थी, और ये कॉन्फिडेंस से आके बोल रही है कि उसने पता नहीं क्यों यूट्यूबर के नाम ले लिए। तो तुम 11 लाख सब्सक्राइबर्स लेके बैठी हो, तुम बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के आके कुछ भी बोल के चली जाओगी कि मेरे पास 11 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और मेरी हर बात पे विश्वास करो। और वो छोटा क्रिएटर है, उसके कोई सब्सक्राइबर्स नहीं है, अभी उसके 2000 सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो झूठ बोल सकता है, मैं झूठ नहीं बोल सकती, तुम देवी हो। तो बिल्कुल ये पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है। आज जो आकर ये बोला गया है कि कोई यूट्यूबर इन्वॉल्व नहीं है, उस बच्चे वो जो एडिटर जो करके गया है एडिटिंग, और जिसके पैसे मरे हैं, उसकी हिम्मत है कि उसने कम्युनिटी डाल दी। उसके बाद ये लोग हिल गए और उसके बाद ये बोल रही है कि मुझे कोई यूट्यूबर, मुझे पता ही नहीं था ये यूट्यूबर हैं। और ये इनकी जो वाइफ है ना, जो सोना सोनू, ये दोनों हस्बैंड वाइफ आए हैं, जो वाइफ है, पता नहीं, कहती स्टार्टिंग में कहती है पता नहीं लोग इतने, कोई एक बड़ी सी चीज़ आ गई है राहुल एडिटर, पता नहीं लोग इतने बड़े बड़े जो लोग हैं उनको छोड़ के इस राहुल एडिटर को देख रहे हैं। मतलब तुम पूरी एरोगेंस दिखा रही हो। क्या कर रही हो? क्या कहना चाहती हो कि वो छोटा क्रिएटर है तो उसको कोई मत देखे, और बड़े क्रिएटर्स को सारे देखें जो मैनिपुलेट कर रहे हैं, जो 11 लाख लेके बैठे हैं, पर झूठ ऊपर से लेके नीचे तक वो झूठे इंसान है। क्या कहना क्या चाहती हो तुम? और मैं हैरान हूं, पैसे तुमने देने हैं और तुम कितना सोशल मीडिया पर आके तुम धड़ल्ले से झूठ बोल रही हो। आज देखो स्टेटमेंट देखो दोनों की। सुबह देवरानी बोलती है डॉलर का चस्का लग गया है, पता नहीं क्यों यूट्यूबर्स के नाम ले दिए, क्यों यूट्यूबर का बोल दिया कि कोई और ये सोना सोनू आके, ये जो वाइफ बैठी थी वो बोलती है सोशल मीडिया का चक्कर लग गया है, सोशल मीडिया की वो लग गई है।
तो बहुत सेम है, इनकी जो वर्डिंग्स हैं वो बहुत सेम है। और बोल रही है इसने रायता फैला दिया सोशल मीडिया पर आकर। क्यों? अगर तुम उसके इतने महीने से पैसे नहीं दे रहे हो, वो सोशल मीडिया पर आकर सोशल मीडिया की हेल्प ले रहा है, तो वो रायता फैलाना हो गया। तो तुमने जो रायता फैलाया है, वो बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे क्यों आके बोला, ऑफलाइन इसको सुलझाते। ऑफलाइन तुम बोल रहे थे, उसने कितनी बार उसने पहली वीडियो बनाई, तब तुम उसके पैसे वापस कर देते, पर तुमने नहीं करने थे। और ये चीज़ इन्होंने भी कंफर्म की, जो इनकी देवरानी है, कि हाँ अभी तुम ना, अब छोड़ो, तुम बहुत पैसा कमा लोगे, अब तुम वो छोड़ दो, तुम बहुत पैसा कमा लोगे। कि ये कहने का मतलब था कि वहाँ से पैसे शायद नहीं मिलेंगे।